हेलो एंड वेलकम टू शमा क्लासेस। सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं विस्टास बुक का चैप्टर 1 द थर्ड लेवल बाय जैक फिने। तो अगर हम बात जैक फिने की करते हैं तो वो एक अमेरिकन ऑथर है और उनके ज़्यादातर वर्क्स या तो साइंस से रिलेटेड है या फिर थ्रिलर बेस्ड है। तो ये स्टोरी जो इनकी थर्ड लेवल है, क्या इसमें भी कुछ ऐसा है? ये तो हमें स्टोरी पढ़ के ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले एक और सेगमेंट है, वो है बिफोर यू रीड। राइटर कहते हैं इससे पहले कि आप लेसन पढ़ना शुरू करें, आप ये दो लाइन आपके लिए है। इस दो लाइन में कहता है, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव? क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है जो दूसरे उस पर यकीन न कर रहे हो? अगर राइटर ऐसा कुछ हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब इस स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स। यानी कि इन जगहों के जो प्रेसिडेंट्स हैं, किन जगहों के? द न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स, इन सभी जगह के जो प्रेसिडेंट है वो विल स्वेर, स्वेर का मतलब होता है कसम खाना, ऑन अ स्टैक, स्टैक मतलब ढेर, ऑफ टाइम टेबल्स समय सारणी, समय सारणी की ढेर पर ये कसम खाते हैं कि दैट देयर आर ओनली टू, कि वहां पर सिर्फ दो हैं। क्या दो है? आगे देखते हैं। बट आई से देयर आर थ्री, लेकिन मैं कहता हूं कि वहां पर तीन है। आई कौन है? आई है इस स्टोरी का मेन लीड या कैरेक्टर। अब आई के बारे में हम आगे देखेंगे, कौन है क्या है इसके बारे में आगे देखेंगे। अभी इतना जानिए कि आई क्या है इस स्टोरी का मेन लीड। यानी कि प्रेसिडेंट तक भी कसम खाते हैं कि वहां पर दो ही है, लेकिन आई कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे तीन है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर जा चुका हूँ। अब आपको समझ में आया ये किस चीज़ की बात हो रही है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सबको पता है कि दो लेवल है, फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल। लेकिन आई जो इस स्टोरी का मेन लीड है वो कहता है कि यहाँ पे तीन लेवल है। लेवल क्या? देखिए, जब भी आप स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ पे देखिए लेवल बना होता है, ऊपर से नीचे आप जाते जाओगे तो वो लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे फर्स्ट लेवल पे आप गए तो कहीं की ट्रेन मिलेगी, फिर सेकेंड लेवल पे गए तो कहीं की ट्रेन मिलेगी, थर्ड लेवल पे ये इस तरह से होता है। लेकिन सभी को अभी यही पता था कि दो ही लेवल है, लेकिन जो कैरेक्टर वो कहता है कि वहाँ पे तीन लेवल है। Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine. इसने ऑब्वियस स्टेप लिया आगे और उसने अपने एक मनोचिकित्सक दोस्त से बात किया इस बारे में जो ये लेवल की बात थी। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने अपने दोस्त को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल के बारे में बताया। एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विज फुलफिलमेंट। तो उसने कहा ये तो ऐसा हो गया कि तुमने कोई सपना देखा दिन में और वो पूरा हो जाए, इस तरह कुछ हो गया। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। उसने कहा कि तुम खुश नहीं हो। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। अब जैसे ही मेरी वाइफ ने ये सुना तो वो परेशान हो गई, पागल सी हो गई। बट ही एक्सक्लेम्ड, लेकिन एक्सप्लेन, फिर उसने क्या किया, इस चीज़ की व्याख्या की, समझाया। दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। तो उसने कहा कि मेरा मतलब ये है कि जो आधुनिक दुनिया है ये पूरी तरह से असुरक्षित चीज़ों से घिरा हुआ है, असुरक्षा से भरा हुआ है। किस किस चीज़ से? फियर, डर है उन लोगों को। वॉर वॉर है, युद्ध होते हो रहे हैं तो उससे भी लोग घबराए रहते हैं, डरे रहते हैं। वरी, चिंता है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिससे लोग परेशान हैं इस आधुनिक दुनिया में, टेंशन लिए हुए हैं। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू स्किप, और वही रीज़न है कि मैं इन चीज़ों से भागना चाह रहा हूँ और ऐसी बातें कर रहा हूँ। ये किसका कह रहा था? मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड का। वेल, हु डजंट? हाँ ठीक है, कौन ऐसा नहीं करता है? हो सकता है लोग भागते हो इन चीज़ों से। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू स्किप, मुझे पता है हर कोई बचना चाहता है इन चीज़ों से। बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन हर कोई मेरी तरह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर जाकर नहीं घूमता है। बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। लेकिन उसने ये रीज़न दिया कि क्या रीज़न है कि तुम इन चीज़ों से भाग रहे हो या तुम्हें थर्ड लेवल दिख रहा है। तो मेरे दोस्त भी इस बात पे एग्री कर लेते हैं कि हाँ यही बात है।
एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम। उन्होंने कहा हर चीज़ पॉइंट करती है कि तुम इन चीज़ों से भाग रहे हो, इसीलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। और उन्होंने दावा भी किया कि इस चीज़ को लेकर, माई स्टैम्प कलेक्टिंग। उन्होंने कहा कि देखो तुम स्टैम्प भी कलेक्ट करते हो, स्टैम्प कलेक्ट करते हो, इसका मतलब तुम रियलिटी से भाग रहे हो, कुछ देर के लिए तुम बचना चाहते हो, इसीलिए तुम स्टैम्प कलेक्टिंग का काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। वही टेम्परेरी का मतलब थोड़ी देर के लिए, जब तक आप कलेक्ट कर रहे हो, इन चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हो, इस पे काम कर रहे हो, तो आप रियलिटी से थोड़ा सा दूर हो। वेल मे बी, हो सकता है, अगर लोग ऐसा कह रहे हैं मेरे बारे में तो हो सकता है ऐसा हो। बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अगर मेरी बात आप कर रहे हैं, चलो थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लेता हूँ, लेकिन मेरे दादाजी, उनको क्या ज़रूरत थी रियलिटी से भागने की? उनको तो कोई ज़रूरत नहीं थी। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे। उनके दिनों में तो चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत शांत थी, फिर वो क्यों भागते? वो भी तो स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे। फ्रॉम ऑल आई हियर, जितना मैं जानता हूँ वो मैं बताया। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और वो माई कलेक्शन यानी कि जिस तरह मैं कलेक्ट करता हूँ टिकट, इस तरह मेरे ग्रैंडफादर भी टिकट कलेक्ट करते थे। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और उनके पास जो कलेक्शन है वो बहुत अच्छा है। ब्लॉक्स ऑफ 4 प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, हर यूएस इशू का फर्स्ट 4 ब्लॉक उनके पास होता था। फर्स्ट डे कवर्स, देखिए फर्स्ट डे कवर्स भी इकट्ठा करते थे लोग। फर्स्ट डे कवर क्या होता है? देखिए कोई भी टिकट है या स्टैम्प है, जब लॉन्च होता है, फर्स्ट टाइम आता है, तो जो जितने भी टिकट कलेक्टर होते हैं, जो कलेक्शन इनका रखते हैं, वो चाहते हैं कि पहला मुझे मिले। तो पहला उन्हें कैसे मिलेगा? तो इसके लिए प्रोसेस ये होता है कि आप एक इन्वेलप ले जाइए, उसमें ब्लैंक पेपर डाल दीजिए इन्वेलप में। इन्वेलप को आपने बंद किया और उसके ऊपर एक स्टैंप लगाते हैं। कौन सा स्टैंप? जो नया लॉन्च हुआ है, उसको उस पर लगाकर फिर वो खुद को अपने आप को सेंड करते हैं, वो उनके घर पहुंचता है, तो वो पहला स्टैंप उनको मिल जाता है। अब उस उनको एनवेलप को ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको एज इट इज़ वो रख देते हैं। क्योंकि उनको पता है कि एनवेलप में एक ब्लैंक पेपर है, तो वो उनके पास फर्स्ट डे कवर इकट्ठा हो जाता है। एंड सो ऑन, ऐसी बहुत सी चीज़ें। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। अब जो कैरेक्टर वो कहता है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। एनीवे, चलिए छोड़ते हैं इन सब चीज़ों को। हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे आखिर हुआ क्या। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। एक रात की बात है पिछले गर्मी की, कि मैं रात को ऑफिस में देर तक काम करता रहा। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। अब चूंकि रात हो गई थी, तो मैं जब वहां से निकला ऑफिस से, तो मैं चाह रहा था कि जल्दी जल्दी जाके मैं अपने घर पहुंच जाऊँ, अपने अपार्टमेंट तक पहुंच जाऊँ। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सबवे से जाऊंगा। ग्रैंड सेंट्रल का जो सबवे है, मैं वहां से निकलूंगा, बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। क्योंकि ये बस से भी तेज है। सबवे क्या होता है? जैसे अंडरग्राउंड जो रास्ता होता है, आप बाई फुट जल्दी निकल जाओगे, शॉर्टकट रास्ता। तो इन्होंने सबवे को चुनना सही समझा। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैपन टू मी। अब मुझे नहीं पता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्या हुआ। अब इनके साथ क्या हुआ वो हम आगे देखेंगे। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय। देखिए ये जो लाइन आ रही है, अब जो लाइन आ रही है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, आपके पैरा क्वेश्चंस के लिए, जो पैरा से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे, या फिर कैरेक्टर स्केच पूछता है तो भी यहाँ से आपको कुछ मिल जाएगा आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली। मैं बहुत ही साधारण सा आदमी हूँ, मेरा नाम चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, मैं कितने साल का हूँ? 31 साल का हूँ, 31 ईयर का हूँ। एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गैबार्डिन सूट एंड ए स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। और मैंने एक सूट पहन रखा था, उस पर एक हैट लगाई हुई थी जिसपे फैंसी बैंड लगा था। आई पास्ड अ डोजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। मैं दर्जनों लोगों से होकर गुजर रहा था और जो मेरे जैसे थे। आप देख सकते हो यहाँ पर ये चार्ली जा रहा है, और यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो इसी की तरह दिख रहे हैं, चार्ली जैसे, जो उसी की तरह थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू स्किप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी चीज़ से बचना नहीं चाह रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। मैं सिर्फ चाहता था कि मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊं अपनी पत्नी लुइसा के पास। अब लुइसा हो गई इस स्टोरी का सेकेंड कैरेक्टर। अभी अभी एक और कैरेक्टर ऊपर बात हुई है,
चार्ली के जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड थी उसकी बात हुई है, लेकिन अभी उसका नाम सामने नहीं आया है, वो देखते हैं हम, नाम आगे आएगा। तो अभी आपको दो नाम पता चला, एक चार्ली और दूसरा उसकी वाइफ लुइसा का नाम। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू। वैंडरबिल्ट एवेन्यू से मैं टर्न किया कहाँ के लिए, ग्रैंड सेंट्रल के लिए। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और मैं फर्स्ट लेवल पर चला गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। फर्स्ट लेवल पर आपको 20वीं शताब्दी के टाइम का ट्रेन आपको दिख जाएगा, वहाँ पे इस तरह की ट्रेन थी। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। फिर मैं सेकेंड लेवल पर गया, फर्स्ट लेवल से मैं सेकेंड लेवल पर गया, कहाँ के, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ पे आपको सब अर्बन ट्रेन्स मिल जाती हैं। डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे। अब वहीं से एक डोरवे था, रास्ता निकल रहा था जो सबवे के लिए जाता। एंड गॉट लॉस्ट, और वहीं पे क्या होता है, हमेशा लोग गायब हो जाते हैं या रास्ता खो जाते हैं। दैट्स इजी टू डू, आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स टाइम। चार्ली कहता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल से हजारों मर्तबा निकल चुका हूँगा उस रास्ते से, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। लेकिन मैं हर बार, मुझे एक नया दरवाज़ा, मुझे नई सीढ़ियाँ, नए कॉरिडोर्स, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नया मुझे मिलता ही रहता है, ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें नई आ गई हूँ। तो ये कॉमन सी बात है, हर बार ऐसा होता है। वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग। एक बार की बात है, मैं तो एक टनल में चला गया था जो कि कितना, 1 मील तक लंबा था, टनल यानी सुरंग कह सकते हो। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट रोड, और मैं कहाँ निकला, एक टनल से होता हुआ गया, मैं रूजवेल्ट होटल की लॉबी में जाकर निकला। इतना लंबा रास्ता मैं तय किया। Another time I came up in an office building on 46th Street। एक बार की और बात है कि मैं ऐसे ही जा रहा था, फिर मैं कहाँ जाके निकला, केम अप एन ऑफिस बिल्डिंग, एक ऑफिस बिल्डिंग पे ऑन 46 स्ट्रीट, और कौन सी जगह पे था वो, 46 स्ट्रीट पर था, वहां में जाके निकला, 3 ब्लॉक्स अवे, 3 ब्लॉक दूर था वो। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल है वो पेड़ की तरह बढ़ रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेस लाइक रूम्स। और जड़ की तरह इसके नए नए कॉरिडोर, नए नए स्टेयर केसेस निकले जा रहे हैं। स्टेयर केसेस यानी कि सीढ़ियाँ हैं जो बनी हुई हैं, कॉरिडोर्स है, जो लेवल्स है, आप वेरांडा कह सकते हो, सब है वो नए नए बन रहे हैं। जैसे जड़ फैला होता है, जड़ क्या होता है, जड़ बस फैलता जाता है हर तरफ, उसी तरह ये भी है। There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now। वहां पर संभवतः एक लंबी सुरंग भी है जिसे कोई नहीं जानता। अभी शहर में कोई नहीं जानता कि नीचे, शहर के नीचे एक बहुत बड़ा टनल भी है, ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर। और इसका एक भाग निकलता है टाइम स्क्वायर में, एंड मे बी अंदर टू सेंट्रल पार्क, और एक पार्ट निकलता है सेंट्रल पार्क में। And maybe because for so many people through the years Grand Central has been an exit। और बहुत सारे लोगों का जो है, हो सकता है ग्रैंड सेंट्रल एक एग्जिट भी हो सकता है, वहां से निकलने का एक जरिया हो सकता है। अब वे ऑफ स्केप, जो लोग बचना चाहते हैं दुनिया की इन सब चीज़ों से, वो इस रास्ते को चुनकर निकल सकते हैं आराम से। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू। जैसा कि जिस टनल से मैं निकला, ऐसे भी बहुत सारे हो सकते हैं। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन मैंने अपने जो मनोचिकित्सक दोस्त है उससे इस विचार के बारे में कोई भी बात नहीं किया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट। अब जिस गैलरी से मैं निकल रहा था वो लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा था, बाईं तरफ, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, और नीचे जा रहा था। एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, मुझे लग रहा था कि मैं गलत जा रहा हूँ, मुझे कुछ गलत लग रहा था। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलना जारी रखा। केप्ट ऑन मतलब होता है जारी रखना, मैंने चलना जारी रखा। एंड ऑल आई कुड हियर वॉज द इम्पटी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स। और मैं वहाँ सिर्फ जो आवाज़ सुन सकता था वो सिर्फ मेरे ही कदमों की आवाज़ थे। एंड आई डिडंट पास अ सोल, और वहाँ पे कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, कोई भी आदमी वहाँ दिख नहीं रहा था। देन आई हर्ड दैट शॉर्ट ऑफ हालो रोर ahead, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। फिर मुझे वहाँ पे सुनाई दिया कुछ एकांतपन में जो आवाज़ आती है, बहुत ही खाली जगह हो तो वहाँ बोलिएगा तो आवाज़ गूंजेगा। तो ऐसी मुझे कुछ आवाज़ आ रही थी और ऐसा लग रहा था कुछ लोग वहाँ पे बातें कर रहे हैं। द टनल टर्न शाफ्ट लेफ्ट, वहीं से टनल मुड़ता है
बाई की तरफ। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मैं सीढ़ियों से उतरता हूँ, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और मैं पहुंच जाता हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पे। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल। कुछ पल के लिए तो मैंने सोचा कि मैं सेकेंड लेवल पे फिर से आ गया हूँ। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने वहाँ पे देखा जो कमरे थे वो थोड़े छोटे छोटे थे। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, वहाँ पे जो टिकट की खिड़कियाँ थी वो कम ही थी, एंड ट्रेन गेट्स, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड, और वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन बूथ था जो बीचों बीच में था वो लकड़ी का बना हुआ था, एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराने जमाने का दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, और उस बूथ में जो आदमी बैठा था उसने ग्रीन आई शेड पहना हुआ था। आई शेड यानी कि आँख के ऊपर एक हैट की तरह बना होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसी तरह। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, और उसने लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर मतलब उसने हाथ में एक स्लीव की तरह लंबा सा एक प्रोटेक्टर पहना था। एंड लाइट्स वर डिम एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और जो रोशनी थी वो बहुत ही हल्की थी वहां पर और फ्लिकर कर रही थी। फ्लिकर का मतलब था फ्लक्चुएट करना। देन आई सा वाई, फिर मैं देखा कि लाइट इस तरह से फ्लक्चुएट क्यों कर रही है, तो मैं उसको ध्यान से देखा। देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, वो क्या थी, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, ओपन थे, खुले हुए, पुराने के ज़माने में ऐसे गैस लाइट यूज होते थे, वो वहां पर था। देयर वर ब्रास स्पूटून्स ऑन द फ्लोर, वहीं पे फर्श पे वहां पे ब्रास पीतल के बने हुए कुछ थूकदान थे, ये पीकदान कहेंगे उनको। एंड एक क्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, वहीं पे स्टेशन से मेरी एक रोशनी मेरी आंख पर आ रही थी। और किस चीज की रोशनी थी, अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, मैंने देखा कि एक आदमी अपने पॉकेट से एक सोने की घड़ी निकालता है। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, वो कवर उसका हटाता है। ग्लांस्ड एट हिज वॉच, वो अपनी घड़ी को देखता है, एंड फ्रॉन्ड, बहुत गुस्सा हो जाता है। ही वोर अ डर्टी हैट, अब डरबी हैट, अब इस आदमी के बारे में बात हो रहा है जिसको वो देख रहा है, उसने क्या पहना हुआ है ये देख रहा है। ही वोर अ डरबी हैट, डरबी हैट क्या होता है आप फिगर में देख सकते हो यहाँ पे, पहले के ज़माने में ये यूज़ होता था। अब ब्लैक 4 बटन सूट विथ टीनी लेपल्स, एक लंबा 4 बटन वाला कोट पहना हुआ था जैसा कि यहाँ पर है। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच, और उसकी एक बहुत बड़ी सी मूछ थी। हैंडल बार का मतलब जो साइड में सर्कल कर रहता है राउंड राउंड, उस तरह से था उसकी मूछ। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 18, 19 something. फिर मैंने ध्यान से जब स्टेशन पे देखा तो मैंने क्या देखा कि सारे लोग जो हैं वो किस तरह के कपड़े पहने थे, जैसे कि 18, 19, 19 शताब्दी में लोग पहनते थे, जैसे रहते थे वैसा ही सब कुछ दिख रहा था। I never saw so many beards, sideburns and fancy mustache in my life. मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से दाढ़ी या साइड बर्न्स का मतलब जो खत होता है बगल में वो, एंड फैंसी मुस्टैच, और अलग अलग तरीके की मूछें अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। अभी मैं इन चीज़ों को देख रहा था, फिर मैं क्या देखता हूँ, अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक और ट्रेन गेट से निकलती है। शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव, वो एक ड्रेस पहनी हुई है जिसकी जो स्लीव है वो मटन स्लीव है, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हो, ये पहले पहनती थी लेडीज जैसे, उस तरह उसने पहना हुआ है। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और स्कर्ट पहना हुआ है और हाई बटन शू पहना हुआ है, बड़े बड़े शूज आते थे ऊपर तक, वो पहना हुआ है। बैक ऑफ हर, उसी लेडी के पीछे, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small, curious, and Ives locomotive with a funnel-shaped stack. उसी औरत से पूछे, मैंने देखा कि जो ट्रेन थी वो लोकोमोटिव थी। पहले आपने देखा होगा कि ऊपर फनल की तरह बना होता था, पहले फनल शेप स्टेक उस तरह से बने होते थे ट्रेन में, बिल्कुल अलग तरीके का ट्रेन। वैसा आप पुरानी कुछ फिल्म उठाकर देख लीजिए, या पुराने कुछ फिल्म होते हैं जिसमें पहले का दिखाता है, उसमें बहुत सारी फिल्म्स में ऐसे हैं। एंड देन आई न्यू, और जैसा कि मैं जानता था कि ये तो बहुत पुरानी है, अभी कैसे है, तो मैं सरप्राइज था थोड़ा इन चीज़ों को देखकर। टू मेक श्योर, अब मुझे श्योर करना था कि जो मेरे दिमाग में बात चल रही है क्या वो सच है या फिर मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय, मैं न्यूज़ बॉय जो बच्चा पेपर बांट रहा था उसके पास मैं गया। एंड ग्लांस एट द स्टेक ऑफ पेपर्स, और मैंने ध्यान दिया उन पेपर्स पे। एट हिज फीट, जो उसके पैर पर पड़े हुए थे। इट वॉज द वर्ल्ड, कौन सा न्यूज़पेपर था, द वर्ल्ड। एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स,
और जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था वो तो इस शताब्दी में चल ही नहीं रहा था, कई सालों से वो बंद था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। अब द वर्ल्ड में जो फ्रंट पेज पे स्टोरी थी वो किसके बारे में था? प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में था। I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894। और ये जो न्यूज़ था वो कब का था? 11 जून 1894 की न्यूज़ थी। 18th सेंचुरी में चल रहा था ये। और ये किस में था? ऑथर 20th सेंचुरी में था। I turned towards the ticket windows knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go। फिर मैं क्या किया, मैं टिकट काउंटर पे गया और वहाँ जो थर्ड लेवल पे था ग्रैंड स्टेशन के, और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हम दो टिकट ले लेते हैं अपने और लुइसा के लिए, ताकि मैं यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी घूम लूँ उसके साथ। इन द ईयर 1894 ईयर में अगर उसके साथ, मेरी पत्नी के साथ मुझे घूमने का मौका मिले तो कितना अच्छा बात है, कितना मज़ा आएगा हमें। एंड आई वॉन्टेड 2 tickets टू गैल्सबर्ग इलिनॉइस, और मुझे 2 टिकट चाहिए था गैल्सबर्ग इलिनॉइस की। हैव यू एवर बी देयर? क्या आप कभी गए हैं वहाँ पर? कौन कह रहा है? ये चार्ली कह रहा है रीडर्स से, यानी कि हम लोगों से। कह रहा है आप कभी वहाँ गए हैं? कहाँ पर? गैल्सबर्ग इलिनॉइस में। इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, अभी भी ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज जहाँ पे बड़े बड़े घर हैं, ह्यूज लॉन्स, बड़ू लांस लॉन्स जहाँ घास कटे वटे ऐसे रहते हैं वो है, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड, और बहुत विशाल पेड़ हैं जिनके ब्रांचेस मिलते हैं, एंड रूफ द स्ट्रीट्स एंड इन द, मतलब रोड पे आप देखोगे बहुत जगह होता है कि पेड़ के जो छत हो वो मिल जाते हैं ऊपर वाले, तो इस तरीके से वहाँ पे है। एंड इन 1894 समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग। अभी बोल रहे हैं कि 1894 में जो गर्मी की शाम होते थे वो तो बहुत ज़्यादा लंबे होते थे। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, लोग अपने लॉन में या बाहर बैठे रहते हैं। एंड द मेन स्मोकिंग सिगार्स, आदमी वहाँ बैठ के सिगार पीते हैं, एंड टकिंग क्वाइटली, और धीरे धीरे बात करते हैं। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, औरतें हैं जो वो फैंस हैं उसको झल रही हैं, हवा ले रही हैं उनसे, और वहाँ पे फायर फ्लाइज का मतलब है कि जुगनुएं उड़ रही हैं उनके चारों तरफ। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, बड़ी शांति है वहाँ पर। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ, अगर हम उस वक्त की बात करें 1894 की, तो अभी भी जो वर्ल्ड वार था वो अभी 20 साल आगे था। यानी कि वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1914 में, तो ये 1894 की बात हो रही है, तो 20 years सम है वर्ल्ड वार में। तो कितना अच्छा लग रहा होगा वो टाइम। एंड वर्ल्ड वार 2 ओवर 40 years इन द फ्यूचर, और वर्ल्ड वार 2 जो था वो तो अभी, जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो अभी 40 साल दूर था। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट, इसलिए मैं चाहता था कि मुझे 2 टिकट मिल जाए ताकि मैं वहाँ पे चला जाऊँ गैल्सबर्ग इलिनॉइस और वहाँ घूम के आ जाऊँ। अब हमें देखना है ये कि उसे टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। तो आज की स्टोरी हम यहीं पर रोक रहे हैं। आगे की जो इंटरेस्टिंग स्टोरी और देखते हैं अगर वहाँ जाता है तो वहाँ क्या होता है, या फिर उसको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, वो हम आगे के पार्ट में देखेंगे। तो आज हम यहीं इसको बंद करते हैं, इस स्टोरी को। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर more वीडियोज़। Okay, so take care and have fun.